नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। यूपी के ओम प्रकाश राजभर कभी योगी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। नुमाइंदगी करते हैं सुहेलदेव राजभर समाज की। जी, सुहेलदेव, वही सुहेलदेव जिनके स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आज हम आपको महाराजा सुहेलदेव की कहानी सुनाएंगे। महाराजा सुहेलदेव को समझना है तो कई शताब्दियों के पन्ने पलटने होंगे। यह कहानी करीब 1000 साल पहले के उस महानायक की है जिसका वास्तविक मूल इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं दिखता है। इतिहास बताता है कि 11वीं सदी में महाराजा सुहेलदेव श्रावस्ती के सम्राट हुआ करते थे। आज राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं। दरअसल महाराजा सुहेलदेव को कई हिंदूवादी संगठन हिंदू सम्राट बताते हैं और उसी तरीके से उन्हें पेश किया जाता है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर उन्हें राजभर समाज का बताते हैं, तो कई पासी बिरादरी के लोग उन्हें अपने समाज से भी जोड़ते हैं। लेकिन पूर्वांचल कस्बे की अगर हम बात करें तो महाराजा सुहेलदेव को लेकर बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। मिथकों और लोक कथाओं में महाराजा सुहेलदेव को साल 1033 में कौड़ियाला नदी के तट पर लड़े गए युद्ध के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जो सुहेलदेव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के बीच लड़ा गया था। कहते हैं सालार जब बहराइच पहुंचा तो सुहेलदेव की तरफ से थारू बंजारा जातियों के राजाओं के साथ साथ आम लोगों ने भी युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध में सालार मसूद को मौत के घाट उतार दिया गया। यूपी की 40 विधानसभा सीटों पर सुहेलदेव राजभर समाज का दबदबा माना जाता है, जिसके नेता सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं और बीजेपी की इन्हीं 40 सीटों पर नजर है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूर्वांचल के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले राजभर समुदाय को साधने में जुटी है और यही वजह है कि साल 2016 में अमित शाह खुद बहराइच गए थे और महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्मारक बनाने की घोषणा भी की थी, जिसका योगी सरकार ने मंगलवार को बहराइच में भूमि पूजन किया। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% के करीब है। राजभर समुदाय घाघरा नदी के दोनों पार की सियासत को प्रभावित करता है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में इनकी अच्छी खासी आबादी है, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखती है और सीधे तौर पर 40 सीटों पर इनका दबदबा दिखाई देता है। इसी को देखते हुए बीजेपी राजभर समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो राजभर समाज दरअसल बीएसपी के झंडे तले ही उत्तर प्रदेश में खड़ा रहा है। चाहे वो रमाशंकर राजभर हों, सुखदेव राजभर हों, भीम राजभर हों या फिर ओम प्रकाश राजभर की जो सियासी पारी है वो दरअसल बीएसपी के झंडे तले ही शुरू हुई थी। लेकिन बीएसपी से अलग होकर आज ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को अपने पीले झंडे के तले खड़ा कर लिया है। बीजेपी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। सूबे में बीजेपी की प्रचंड जीत में राजभर समुदाय की अहम भूमिका रही, जिसके चलते पार्टी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में वो अलग हो गए और अब ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी सहित 8 छोटे दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। और ये सारी लड़ाई दरअसल महाराजा सुहेलदेव की उस शौर्य विरासत को लेकर है, जिस पर तमाम सियासी दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन महाराजा सुहेलदेव की विरासत किसी एक की नहीं, वो तो सबके हैं। लेकिन सियासत का काम ही चूंकि बांटने का है, इसलिए अलग अलग खांचे में फिट करके महाराजा सुहेलदेव को अब तक देखा गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे